शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा निज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ हैं? कैसा स्वरूप है उनका? और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है? तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। अतः जागनी कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हें सभी आत्माओं को, खासकर शाकुंडल और शाकुमार को खोजकर उन्हें निज स्वरूप की पहचान कराना है और अपने निज घर चलना है। जैसी आपकी आज्ञा सद्गुरु महाराज। अब मैं अपना सारा जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार बिताऊंगा और समस्त सुंदर साथ को जगाने का पूरा प्रयास करूंगा। अजबाई। जी स्वामी जी। एक भोजन की थाली लेकर आओ। जी स्वामी जी, लाई। बिहारी, तुम मेरे नस्ली पुत्र हो, मेरी समस्त भौतिक संपदा के वारिस, और मेहरराज मेरे नजरी पुत्र हैं और मेरी आध्यात्मिक संपदा के ये वारिस हैं। इसलिए रिश्ते में तुम दोनों भाई ही हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज तुम दोनों मेरे सामने बैठकर एक ही थाली में भोजन करो। और अपनी सारी दूरियां मिटा दो और मुझे विश्वास दिला दो कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई विवाद नहीं होगा। जो आज्ञा सद्गुरु महाराज। आपकी सब आज्ञा सर आंखों पर।
परंतु इनके साथ भोजन मैं नहीं कर सकता। मुझे इनसे ना तो कोई स्नेह है, ना इनके प्रति कोई भावना। इसलिए आप तो मुझे क्षमा ही करें। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारे पिता भाव रखते हो, उस व्यक्ति से तुम भावना रहित कैसे रह सकते हो बेटा? समझने का प्रयास करो। मैं कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, पिता हूं, तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूं। मन से इस तरह की द्वेष की भावना का त्याग करो और मेहरराज के प्रति सद्भाव पैदा करो। तुम्हारा कल्याण होगा। खा लो बेटा, मेरी खुशी के लिए खा लो साथ में। प्रणाम। इस प्रकार मेहरराज जी श्री देवचंद्र जी के पास कुल 22 दिनों तक रहे और इन 22 दिनों में उन्हें श्री देवचंद्र जी ने भविष्य में होने वाली सभी मुख्य घटनाओं के विषय में संक्षेप में बता दिया। उन्होंने शाकुंतल और शकुमार की आत्माओं को जागृत करने पर विशेष जोर दिया और इसके बाद सारे सुंदर साथ को आत्मिक सुख देने का उत्तरदायित्व सौंपकर संवत 1712 में भादो सुदी चतुर्दशी की रात उन्होंने अपने नश्वर देह का त्याग कर दिया और श्री मेहरराज जी के हृदय धाम में विराजमान हो गए, जिससे वे अब मेहरराज से अक्षरातीत प्राणनाथ हो जाते हैं। आगे जिस सुंदर साथ ने भी उनके तन में विराजमान प्रियतम पर ब्रह्म श्री राज जी की पहचान की, उन्होंने उन्हें प्राणनाथ श्री जी साहिब कहकर संबोधित किया। इधर देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद सभी सुंदर साथ पुनः माया में मग्न हो गए, सांसारिक चाहनाओं और चिंताओं में उलझ गए। उन्हें यह पहचान ही नहीं रही कि कौन आया था, उसने हमें क्या उपदेश दिया था और कहां चला गया। उन सुंदर साथ के हृदय में
धाम चलने की जरा भी तड़प न रही। गांगजी बाई के घर आना सबने बंद कर दिया। चर्चा सत्संग बंद हो गए। और तब एक दिन बालबाई कुछ विचार करके श्री मेहराज जी के पास आई। प्रणाम माताजी। प्रणाम। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आज मैं तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। हमारे सतगुरु जी के धाम गमन के बाद गांगजी भाई का घर सूना हो गया है। अब वहाँ कोई सुंदर साथ नहीं आता। सभी अपने अपने कार्यों में मगन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि किसी को धर्म की चर्चा सत्संग में कोई रुचि नहीं है। समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में जागनी कार्य कैसे होगा। आप सत्य कह रही हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए हमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। आपके दिल में कोई विचार हो तो बताइए। मेरा विचार है कि सद्गुरु की ऐसी महान गादी खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर छोटे बड़े संतों महापुरुषों की गादी भी बड़े धूमधाम से प्रतिष्ठित की जाती है। तो हमारे निजानंद स्वामी जी की गादी क्यों खाली रहे? इनकी महिमा तो सर्वोपरि है। उस पर यदि हम किसी को प्रतिष्ठित कर देंगे तो सुंदर साथ पुनः आना शुरू कर देंगे और फिर से सत्संग चर्चा शुरू हो जाएगी। मैं आपके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। किंतु अब प्रश्न ये है कि इतनी महिमामयी गद्दी पर किसे बैठा है? कौन उस पर बैठने की पात्रता रखता है? लोक रीति और राधा वल्लभी मार्ग की परंपरा के अनुसार देखा जाए तो पिताजी की गादी पर पुत्र का ही अधिकार होता है। इसीलिए मेरे विचार से सद्गुरु की गादी पर बिहारी जी को बिठाया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? वैसे तो सद्गुरु जी ने जागनी कार्य का सारा उत्तरदायित्व मुझे सौंपा था, किंतु अब इनके निर्णय के आगे मैं कर ही क्या सकता हूँ। राज्य की जैसी इच्छा। मैं एक सुंदर साथ के रूप में ही जागनी कार्य का प्रयास करता रहूंगा। जैसी आपकी इच्छा। मैं भी इस निर्णय से सहमत और प्रसन्न हूँ। आप बिहारी जी को सद्गुरु जी की गद्दी पर बिठाने की तैयारी कीजिए। लेकिन सुंदर साथ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो? उसकी चिंता आप न करें। सर्वप्रथम मैं बिहारी जी को प्रणाम करूंगा और सभी सुंदर साथ को समझाऊंगा। फिर मुझे देखकर सभी सुंदर साथ भी बिहारी जी को प्रणाम करने लगेंगे। सुंदर साथ के जागने कार्य और आत्मिक सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और बिहारी जी के गादी अभिषेक की तैयारी करती हूँ। प्रणाम।
धाम के धनी की जय। बिहारी महाराज की जय। दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने भेष अंदर मुश्किल पहुँचना रंग लाग्या उपला दे। इस प्रकार संवत 1712 में अश्विन मास में बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया। इसकी सूचना जब सभी सुंदर साथ को भेजी गई तब अधिकतर सुंदर साथ को यह उचित नहीं लगा, क्योंकि सभी को मालूम था कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ब्रह्मज्ञान प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी श्री मेहरराज जी को सौंपी थी और कहा था कि मेरे बाद इन्हीं के तन से संपूर्ण जागनी कार्य होना है। इस विषय पर सब ने मिलकर विचार विमर्श किया और ये निश्चय किया कि वे इस संदर्भ में मेहरराज जी से बात करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे सब मिलकर मेहरराज जी के घर आते हैं। फूलबाई, कहाँ हो तुम? चले? प्रणाम मेहरराज जी। मेहरराज जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। कहिए, कैसे आना हुआ? मेहरराज जी, जब से हमें यह समाचार मिला है कि बिहारी जी को सद्गुरु श्री देवचंद्र जी की गादी पर बिठाया गया है, तब से हम सबको एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। इस बेचैनी का कारण क्या है सुंदर साथ जी? वो गुरुपुत्र है और वो हमारे लिए सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समान ही हैं। किंतु श्री निजानंद स्वामी जी ने सारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी एवं जागनी कार्य का उत्तरदायित्व आपको सौंपा था। इस हिसाब से उनकी गादी पर आपका अधिकार होना चाहिए था। हाँ मेहरराज जी, आप ही सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाने में एवं समस्त आत्माओं को जागृत करने में समर्थ हैं। जबकि बिहारी जी को तो आध्यात्मिक क्षेत्र का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ऐसे में वे ज्ञान चर्चा या जागनी कार्य कैसे कर सकेंगे? कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। हो सकता है बिहारी जी को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का कोई अवसर ही ना मिला हो। उन्हें थोड़ा समय तो दीजिए। सद्गुरु के पुत्र होने के नाते उनकी संगति का कुछ तो असर उन पर होगा ही। और जहां तक मेरी बात है, मैं जागने कार्य, चर्चा, सत्संग एक सुंदर साथ के रूप में भी कर सकता हूं। किंतु का कोई प्रश्न ही नहीं है भाई। जब मैंने बिहारी जी को सद्गुरु महाराज जी के स्थान पर बिठाया है, जब मैं उनके चरणों में शीश झुका रहा हूं, तो फिर आप सबको क्या आपत्ति है? सद्गुरु महाराज ने आप सबको मेरे आदेश अनुसार चलने कहा है ना, तो मेरा आदेश यही है कि आप सब भी बिहारी जी को धाम धनी सद्गुरु माने। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। जी। बिहारी जी के आने का समय तो हो चुका है, किंतु वो अभी तक आए क्यों नहीं? थोड़ा धीरज धरो भाई, वे किसी भी समय आ सकते हैं।
महाराज की जय जय राम के धनी की जय गुरु महाराज की जय राम के धनी की जय गुरु महाराज की जय राम के धनी की जय जय। आज बिहारी को इस पद पर देखकर मानो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। हे सुंदर साथ, परम धाम से हम इस दुनिया में खेल देखने आए हैं, इसलिए अच्छे से देखो, खाओ, पियो, किंतु गुरु के स्थान को, उनके चरणों को नहीं भूलना। गुरु के चरणों में ही चारों धाम हैं। वो जिसे चाहें परम धाम पहुंचा सकता है, और गुरु नाराज हो गया तो वो मनुष्य 100 जन्मों में भी परमधाम नहीं जा सकता। प्रातः उठकर नियमित रूप से स्नान करो, साफ सफाई से रहो, सुबह शाम तुलसी का काढ़ा पियो, तो कभी भी बुखार नहीं आएगा। प्रतिदिन सुबह 1 माला अवश्य फेर लो, फिर यहां सत्संग में आ जाओ। सुबह शाम नियमित रूप से मेरी चर्चा सुनो। आपकी आत्मा निश्चित रूप से परम धाम पहुंच जाएगी। बोलो सद्गुरु महाराज की जय जय। धाम के धनी की जय जय। सद्गुरु महाराज की जय। ये हमने किसको सदगुरु की गादी पर बिठा दिया है सुंदर साथ जी? इन बिहारी जी को तो रत्ती भर भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान तो छोड़ो, उन्हें तो सामान्य ज्ञान भी नहीं है। देखा नहीं वे किस तरह से चर्चा कर रहे थे, जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर। अब ऐसी चर्चा सुनने का क्या लाभ? सच है सुंदर साथ जी, ऐसी चर्चा सुनने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही बैठकर राज जी का ध्यान करें। बात तो सही है, लेकिन मेरी मानो तो एक बार मिहिराज जी से मशवरा कर लो, शायद वे कोई रास्ता सुझा दें। लो, मिहिराज जी भी आ गए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम। लोग यहाँ आखिर किस बात की मंत्रणा हो रही है?
आप तो जानते हैं कि हम सब बिहारी जी के ज्ञान चर्चा से संतुष्ट नहीं हैं। जी मिहिरराज जी, वे तो आत्मा परमात्मा का विषय छोड़कर इधर उधर की बातें करके बस समय बिताते रहते हैं। इसलिए हम सब ने सोचा है कि हम सब अब से चर्चा सुनने नहीं आएंगे, घर पर ही बैठकर राज्य का ध्यान करेंगे। आप लोग ऐसा मत कीजिए। घर पर बैठने से भी भला आत्म जागृति होती है क्या? उसके लिए तो चर्चा सत्संग अत्यंत आवश्यक होती है। और बिहारी जी तो गुरुपुत्र हैं, गुरु के समान हैं। उनका आशीर्वाद तो अत्यंत जरूरी है। क्षमा कीजिए मिहिरराज जी, हम गुरुपुत्र का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन जो सच है सो है। हम सब जानते हैं कि उन्हें मात्र निजानंद स्वामी जी के पुत्र होने के कारण गादी पर बिठाया गया है। उनमें ना तो स्वयं में ब्रह्म ज्ञान के प्रति रुचि है और ना ही अन्य आत्माओं को जगाने की तड़प। और वो तड़प और सुंदर साथ के प्रति प्रेम आप में है। हम आपसे चर्चा सुनना चाहते हैं। देखिए, इनकार मत कीजिए। आपके अंदर अथाह ज्ञान और प्रेम भरा है, ये हम सब जानते हैं। आप सबके अनुरोध का मैं मान रखता हूं सुंदर साथ जी। आप सब मेरे साथ चलिए। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम से हम सभी आत्माएं इस नश्वर जगत में दुख का खेल देखने आ गईं। इस नश्वर देह में जैसे ही हमारी आत्मा ने प्रवेश किया, हम अपने स्वरूप को ही भूल गए और अनेकानेक दुखों को प्राप्त हो गईं। ये मायावी जगत ही ऐसा है कि यहां प्रवेश मात्र से ही अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। ये आत्म स्वरूप की विस्मृति ही सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसीलिए अपने स्वरूप को याद करो, अपने निज घर को याद करो। हम आत्माओं और प्रियतम परब्रह्म श्री राज जी की मिलन स्थली रंग महल, यमुना जी, सातों घाट, हौज कौसर ताल, पुखराज पहाड़ के सुख याद करो। वहां के कन कन में चेतनता, प्रेम, सुगंधी, नरमाई और करोड़ों सूर्य का शीतल प्रकाश समाया है। वहां के वृक्षों का एक पत्ता भी कभी नहीं गिरता है, ना ही फल कम होते हैं। इच्छा के अनुसार वहां ऋतुएं आती जाती हैं। याद कीजिए सुंदर साथ जी, किस प्रकार हम अपने धनी से प्रेम पूर्वक मिलते थे, किस प्रकार हम सब सखियां प्रेम व आनंद की लीला में दिन रात डूबे रहती थीं। याद करो किस प्रकार धाम धनी हमें पल पल प्रेम करते एवं रिझाते थे। तुमको इश्क उपजावने कर सो अब पाए। तुमको इश्क उपजावने कर सो अब पाए। पूरे
जोया ही में छाक छकाए पूर चलाओ प्रेम को जोया ही में छाक छकाए तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय निश दिन रंग मोहलन में साथ क्षमाजी शाम याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जान तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क याही सोआवही याही सोये सन्मुख तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय फेर फेर सरूप जो निरखिए फेर भूखन सिंगार फेर मिलावा मुल्का फिर देखो मनुहार तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय मैं जो दे तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय पूर चलाओ प्रेम को जोया ही में छाक छकाए पूर चलाओ प्रेम को जोया ही में छाक छकाए तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय
हे सुंदर साथ जी, आंखें खोलिए। आपकी चर्चा सुनकर मन को अपार शांति मिली है मिहिरराज जी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा हृदय आनंद के सागर में गोता लगा रहा हो। हमें निज घर प्रियतम श्री राज जी एवं निज स्वरूप की भी काफी समझ आई है। हाँ मिहिरराज जी, जब आप चर्चा कर रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं धामधनी प्राणों के नाथ राज जी आपके अंदर विराजमान होकर परम धाम का वर्णन कर रहे हो। हाँ मिहिरराज जी, मुझे भी ऐसा ही लगा कि जैसे स्वयं अक्षरातीत प्राणनाथ आपके अंदर विराजमान होकर चर्चा कर रहे हो। आज से हम प्रतिदिन आपके ही मुखारविंद से चर्चा सुनेंगे। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत कहिए, ये गुरुपुत्र बिहारी जी की महिमा के विरुद्ध है। धाम धनी सद्गुरु जी की गादी पर विराजमान होने से वो हमारे लिए धाम धनी सद्गुरु महाराज के ही समान है। इसीलिए आप सबको बिहारी जी के पास चर्चा सुनने जाना ही होगा, उनके चरणों में प्रणाम करना ही होगा, ताकि सद्गुरु जी की गादी की शोभा बनी रहे। और जब भी संभव होगा उनकी चर्चा के पश्चात श्री राज जी के आदेशानुसार मैं भी चर्चा सुनाने का प्रयास करूंगा। अब आप लोग जाइए और मैंने जो कहा है उसका पालन कीजिए। और इस तरह बिहारी जी महाराज की चर्चा से सुंदर साथ को संतोष नहीं होता था, उन्हें सहज संतुष्टि नहीं होती थी। तब मिहिरराज जी सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाने लगे। उनकी चर्चा में धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज और सुंदर साथ के अतिरिक्त और कोई बात नहीं होती थी। इस प्रकार चर्चा करते करते उनके हृदय में क्षर अक्षर अक्षरातीत एवं परम धाम के रहस्य प्रकट होने लगे, जिससे मिहिरराज जी का हृदय अपार आनंद और उत्साह से भर गया कि अक्षर से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का सच्चिदानंदमयी दिव्य परम धाम हमारा घर है। हम प्रियतम पर ब्रह्म की आत्मरूप सखियां हैं और अक्षरातीत प्रियतम श्री राज जी के चरणों में ही बैठी हैं। ये खेल तो मात्र स्वप्नवत है। वे ब्रह्मात्माएं इस समय इस मायावी जगत में मनुष्य तन में प्रकट हुई हैं, तो उनकी सेवा का अवसर फिर कब मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि धन के बिना सेवा भी कैसे संभव है। ऐसा विचार करके उन्होंने बिहारी जी से नौकरी करने की अनुमति मांगी। प्रणाम सद्गुरु महाराज। हे बिहारी जी महाराज,
मेरे दिल में सुंदर साथ की सेवा से संबंधित आज एक इच्छा उत्पन्न हुई है। इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। कहिए मेहराज जी, क्या इच्छा है आपकी? जी, मेरी इच्छा है कि यहाँ जो भी सुंदर साथ आते हैं उन सबके भोजन आदि की सेवा मैं करूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेहराज जी। सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। किंतु इसके लिए धन की भी काफी आवश्यकता होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि राज दरबार में कोई नौकरी कर लूं। ये ठीक रहेगा। मेहराज नौकरी में रहेगा तो सुंदर साथ को चर्चा भी कम सुनाएगा, जिससे मेरी महिमा कम होने का खतरा भी नहीं रहेगा और सेवा में कुछ धनराशि भी मुझे भेंट में प्राप्त हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मेहराज जी। आप शीघ्र ही नौकरी के लिए आवेदन कीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपका बहुत बहुत आभार बिहारी जी महाराज। मैं कल ही इसके लिए मंत्री महोदय से मिलने जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपके जैसा ईमानदार और योग्य व्यक्ति हमारे साथ इस राज्य का दीवान का कार्य करें। ये तो आपका बड़प्पन है मंत्री महोदय कि आपने मुझे इस योग्य समझा। तो क्या मैं अपनी नियुक्ति पक्की समझूं? बिल्कुल। आप आज से बल्कि अभी से अपना पदभार संभाल लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं कल से ही सारा कार्य संभाल लूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार मेहराज जी ने सुंदर साथ की सेवा के उद्देश्य से वजीर के दीवान का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे उनका शारीरिक श्रम बढ़ गया और समय की भी कमी होने लगी, किंतु फिर भी उन्होंने सुंदर साथ की सेवा में कमी नहीं आने दी। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे, फिर स्नान ध्यान करके बिहारी जी की सेवा में हाजिर हो जाते थे। बिहारी जी की चर्चा श्रवण करने के पश्चात एकांत में सभी सुंदर साथ को चर्चा सुनाते थे। फिर भोजन करके दरबार जाते थे। दरबार से राज कार्य करके शाम 4:30 बजे वापस आकर पुनः सुंदर साथ की सेवा में हाजिर हो जाते थे और उन्हें परमधाम का ध्यान कराते थे। इस प्रकार सभी सुंदर साथ आत्मिक आनंद में मग्न होने लगे, किंतु तभी बिहारी जी की क्रूर एवं निष्ठुर मनोवृत्ति के कारण एक हृदयद्रावक घटना घटी। जब मेहराज जी भी राजकार्य से बाहर गए हुए थे, उस समय गंगादास नाम का एक सुंदर साथ बिहारी जी से विनती करता है। हे धामधनी बिहारी जी, मैं एक गरीब सुंदर साथ हूं। मेरा घर जामनगर से 2 कोस दूर है। मैं आपके नियम अनुसार प्रतिदिन दोनों समय यहां चर्चा सुनने आता हूं।
किंतु दूरी अधिक होने के कारण आने जाने में मेरा बहुत समय निकल जाता है और मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ नहीं कर पाता हूं। चूंकि मेरी रोजी रोटी दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे दिन में एक समय चर्चा में ना आने की छूट दें। इस तरह से तो धीरे धीरे सभी आना बंद कर देंगे, और वैसे भी ये गरीब है, इससे कुछ मिलना जुलना है नहीं, इसे निकाल देना ही ठीक रहेगा। यदि यहां आकर श्री राज जी की चर्चा सुनने से तुम्हारा समय बर्बाद होता है तो जाओ, मैं तुम्हें दोनों समय की छूट देता हूं। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से मैं तुम्हें सुंदर सात में से निष्कासित करता हूं। ऐसा मत कहिए गुरु महाराज, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि मैं बहुत दूर रहता हूं और आने जाने में समय बीत जाता है, किंतु कोई बात नहीं, मैं दोनों ही समय आऊंगा। आप मुझे मेरे कथन के लिए क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा नहीं, दंड मिलेगा गंगादास। नाग जी, तुम इसी समय गंगादास को यहां से बाहर निकाल दो। और ध्यान रहे कि ये यहां फिर कभी नहीं आना चाहिए। और आप सब सुंदर साथ भी सुन लें कि जो सुंदर साथ गंगादास का साथ देगा या उसकी मदद करेगा, उसको भी सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। इतने कठोर मत बनिए गुरु महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने कहे शब्द वापस ले लेता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालिए।